इस कहानी का आगाज विशाली नामी एक लड़की से होता है जो एक भक्षक है। विशाली सिंह को जब अपने एक मुखबर से वो यकीन नहीं करती थी कि उसके पास इतनी ताकत है कि वो उन बच्चियों को जुल्म सितम से बचा सके जो शेल्टर होम में हम पंपी जा रही थी। गुप्ता जी इस मामले पर मुसलसल जोर दे रहे थे और विशाली की दिलचस्पी उस वक्त बढ़ी जब गुप्ता जी ने बताया कि 2 महीने गुजर जाने के बावजूद पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। विशाली ने तहकीकात शुरू की क्योंकि उसे अपने चैनल को बचाने के लिए एक मजबूत कहानी की जरूरत थी। जैसे ही उसने जाँच शुरू की, हंसी साहो का नाम बार बार सामने आता रहा। हंसी एक सहाफी था और मुनव्वरपुर में काफी असर और रसूख रखता था। विशाली ने चाइल्ड वेलफेयर कमीशन के सरबराह मिथिलेश सिन्हा से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट से बेखबर होने का दावा किया। बंसी को जब ये मालूम हुआ कि कोई सहाफी उसके शेल्टर होम के बारे में तहकीकात कर रहा है, उसने फौरन वैशाली के शौहर अरविंद से राब्ता किया और उसे बिलवास्ता तौर पर धमकी दी कि विशाली इस मामले से हाथ खींच ले, लेकिन इस धमकी ने विशाली को और ज्यादा तजस्सुस बना दिया। बंसी साहू का शेल्टर होम सरकारी हिमायत के तहत चल रहा था। वो कागजात को सब्सिडी पर खरीदता था, लेकिन जल्द ही कापियां छापी जाती थी। ये एक खुला फ्रॉड था, लेकिन किसी में जरूरत नहीं थी कि बंसी से सवाल करे। सारे शेल्टर होम सोशल वेलफेयर की वजारत के तहत थे, जिसकी सरबराह राजनी सिंह थी। वजीर आला जितेश कुमार भी बंसी के दायरे असर में था। विशाली के कैमरामैन और मेंटोर भास्कर सिन्हा को एहसास हुआ कि अगर वो इस स्कैंडल के बेनकाब करते हैं तो उन्हें हुकूमत के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन विशाली ने फैसला कर लिया कि वो हकायक का पता लगा कर रहेगी। तहकीकात के दौरान विशाली और भास्कर को कोई गवाह नहीं मिल रहा था जो शेल्टर होम के अंदर के हालात के बारे में कुछ बता सके। आखिरकार उन्हें एक कीक सुधा मिली। इसने मुनव्वरपुर के शेल्टर होम में काम किया था। इब्तदा में सुधा ने कुछ भी कहने से इनकार किया, लेकिन जब विशाली जाने लगी तो सुधा ने शर्त रखी कि वो अपना नाम जाहिर किए बगैर हकीकत बताएगी। सुधा अपनी खौफनाक यादों का जिक्र करते हुए कहा कि शेल्टर होम में बच्चियों को बदसलूकी का निशाना बनाया जाता था। वार्डन बेबी रानी बच्चियों को नंगा सोने पर मजबूर करती और उन पर जिस्मानी तशद्दुद करती थी। एक छोटे से कमरे में 45 से 40 बच्चियां ठहरती थी और उनकी हालत बहुत खराब थी। एक रात सुधा ने बेबी रानी और सोनू को एक लड़की को कत्ल करने की बात करते सुना। उसने फैसला किया कि भाग जाएगी और उसी रात वो शेल्टर छोड़कर भाग निकली। विशाली और भास्कर सुधा के इंकशाफात से दंग रह गए। अब उनका अज़म और मजबूत हो चुका था कि वो बंसी और उसके साथियों को बेनकाब करके बच्चियों को उस जहन्नुम से आजाद करवाएगी। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि सुधा गवाह के तौर पर सामने आने को तैयार नहीं थी। विशाली ने फैसला किया कि मीडिया के जरिए दबाव डालेगी ताकि वो किसी न किसी तरह मुजरिमों को गलती करने पर मजबूर कर दे। विशाली को मालूम हुआ कि मुनव्वरपुर शेल्टर होम के खिलाफ एक PIL दाखिल की गई है। वो समझी कि उसका ब्रादर नस्बती वकील सरबश सुरेश सिंह उसके पीछे है, क्योंकि वो विशाली की तहकीकाती सावत के सख्त खिलाफ था। बंसी के आदमियों ने सुरेश पर हमला किया ताकि विशाली को सबक सिखाया जा सके। हैरत की बात यह थी, इस मौके पर अरविंद ने विशाली का साथ दिया और ये देखकर विशाली का हौसला बढ़ गया। विशाली ने अपनी रिपोर्टिंग जारी रखी और उस मामले पर अपने नाज़रीन को मुसलसल आगाह किया। उसने पुलिस की जानिब से बंसी के खिलाफ FIR दर्ज करने से इनकार को भी नुमाया किया। अब ये मामला अवाम और ताकतवर लोगों की नजर में आ गया था। विशाली ने मुनव्वरपुर की SSP जासमीत गौर से भी मुलाकात की, लेकिन SSP को इस मामले में से बेबस पाया क्योंकि सबूतों की कमी की वजह से पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी। ताहम SSP ने विशाली को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पर दबाव डालने का मशवरा दिया, क्योंकि पुलिस तब तक कुछ नहीं कर सकती थी जब तक वो FIR दर्ज ना करे। विशाली ने झूठ बोलकर जाल बुनकर राजनी सिंह के शौहर बरजुबन सिंह को इस बात पर मजबूर किया कि वो बंसी पर दबाव डाले। भास्कर ने बरजुबन को बताया कि मिथिलेश सिन्हा विशाली को मालूमात फराहम कर रहा है और इस झूठ ने बंसी के गिरोह में रार डाल दी। विशाली ने अपने प्रोग्राम बख्शक में ऐलान किया कि वो अगले दिन इस पूरे एक्ट का पर्दाफाश करेगी और इसके पास सारे सबूत मौजूद हैं। विशाली के प्रोग्राम के बाद वजीर आला ने राजनी सिंह को फौरन FIR दर्ज करने का हुक्म दिया, लेकिन FIR खवातीन पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई और चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन के तहत मुतासरीन के बयानात रिकॉर्ड किए जाए थे। ताहम इस एसोसिएशन की सरबराही खुद मिथिलेश सिन्हा कर रहा था, जो बंसी का साथी एक बदनाम जमाना शख्स था। विशाली ने सुधा को दोबारा मिलने का फैसला किया और इस फाइल करने की कोशिश की वो सामने आकर अपना बयान दे। सुधा को अपनी जान का खतरा था, लेकिन विशाली ने उसे यकीन दिलाया कि उसका कदम उन बच्चियों की जिंदगियां बचा सकता है। आखिरकार सुधा ने गवाही देने का फैसला किया। उसने अपने चेहरे को ढांपकर कैमरे के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और सारी हकीकत बयान की। बंसी और उसके साथियों को पता चल गया कि अब उनके बचने की कोई राह नहीं बची। बंसी को अपनी करतूतों पर कोई पछतावा नहीं था और उसने जुर्म छुपाने की भी कोशिश नहीं की। मिथिलेश ने अपनी मुलाजमत बचाने के लिए बंसी से किनारा कशी इख्तियार कर ली। अगली सुबह पुलिस मुनव्वरपुर शेल्टर होम पर छापा मारकर बच्चियों को बचाने में कामयाब हो गई। बंसी साहू और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। विशाली ने अपने प्रोग्राम के इख्तिताम पर अवाम से खिताब करते हुए मीडिया की नाकामी पर तनकीद की कि
कैसे अहम मसाइल को नजरअंदाज किया जाता है, क्योंकि वो इतने दिलचस्प नहीं होते जितना कि दीगर तफरीही खबरें। उसने कहा दुनिया में जज्बात और हमदर्दी की कमी है और लोगों ने दिल की जगह बेहिस को तरजीह दी है। वैशाली ने अपना काम जारी रखने का अज़म किया, लेकिन उसने अपने नाजरीन से सवाल किया कि क्या वो वाकई इतना कुछ कर रहे हैं कि उन्हें इंसान कहलाने का हक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके।